Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 3rd। और चैप्टर नंबर 3rd में हम लोगों ने डेसिमल स्टार्ट किया था। डेसिमल के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। आज वाला पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए है। तो जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वर्ड ही प्रॉब्लम वाला है, तो उसमें जिसको प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से उसको देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3.45 मीटर। अब आपसे बोला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, आपको कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3.45 मीटर इंटू 3.45 मीटर। ओके, तो जब आपने 3.45 को 3.45 से इंटू किया तो पॉइंट भूल जाओ। मैंने सिंपली क्या बताया है कि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इससे, और आप लोगों को मिलेगा 119025। और 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, 1 2 3 4 4 के बाद लगा दो पॉइंट। मीटर स्क्वायर का ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात है। अगर यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता तो सिर्फ मीटर लिखते, तो इसीलिए मीटर इंटू मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर आता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बारी है, और रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है क्या क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होती है। लेंथ की वैल्यू दे रखी है 12.25 मीटर एंड ब्रेथ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 7.35 मीटर। तो अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर उसके बाद लेंथ की वैल्यू 12.25 दे रखी है और ब्रेथ की वैल्यू 7.35 दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 90,0375। और 4 के बाद 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 1 2 3 4, 4 के बाद आपका लग जाएगा पॉइंट और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द सिंपलर वन, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट इज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg आलमंड, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg almonds is रुपीज़ कितने के बराबर हैं? 325.50, कॉमा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11.9 kg आलमंड्स। क्या क्या बोला गया है कि अगर आपकी जो ये वैल्यू है, एक सेकेंड, कलर चेंज, अगर इसकी वैल्यू है 1 kg की वैल्यू अगर ये है और 11.9 kg की पूछी है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब कम की क्वांटिटी दे रखी होती है, ज़्यादा की क्वांटिटी पूछी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ 1 kg आलमंड्स इक्वल्स टू रुपीज़ 325.50। The cost of 11.9 kg आलमंड्स किसके बराबर हो जाएंगे? 325.50 इंटू 11.9। और ये जब सॉल्व होगा देन वी विल गेट, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? वी विल गेट 3873, इसको क्लियर करती हूँ, दैट इज 387345। और यहाँ से जो पॉइंट होगा दैट इज 450,
पॉइंट होगा 1 2 3, तो हम लोग 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। 11.9 kg आलमंड्स कितने के पड़ेंगे, ₹3873.45 पैसे। ओके, तो ये सारे थे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो इसको, और ये इट इज़ रिलेटेड टू व्हीकल वाला है। व्हीकल वाला एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। अब व्हीकल कवर्स a distance of 176.96 किलोमीटर in 14 लीटर्स। 14 लीटर्स में वो कितना कवर करता है, 176.96 किलोमीटर। What is the average distance covered पर लीटर। पर लीटर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पर लीटर पूछा है, मतलब 1 लीटर की वैल्यू पूछी है और दी कितनी की है, 14 लीटर की। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से याद रखना है कि ये कैसे होंगे। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। अ व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 14 लीटर्स। 14 लीटर्स में कितना कवर करती है, 176.96 किलोमीटर। अ व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना कवर करेगी, तो इस नंबर को इस नंबर से क्या करोगे, डिवाइड सिंपली। तो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, किसको किससे डिवाइड करना है, 176.96 को डिवाइड करना है 14 से। तो आप लोगों को जो डिवाइड करके डिराइव होगा दैट इज 12.64 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, अगर इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो तो वो बता देना। सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों को होपफुली मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को डिवाइड आता होगा, सॉल्व कर लेते होंगे। वैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं कैसे सॉल्व होता है एंड ऑल दैट। इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन शो पीस इज ₹27.60, what will be the cost of 1 शो पीस। ओके, तो इसके अंदर पूछा है डजन, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, डजन की वैल्यू पूछी। डजन मीन्स 12, तो 12 शो पीस की वैल्यू है 276.60। तो कॉस्ट ऑफ 1 शो पीस क्या होगा, 1 शो पीस की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग अगर ध्यान दो तो द कॉस्ट ऑफ अ डजन शो पीस इज कितनी दे रखी है, ₹276.60। द कॉस्ट ऑफ अ शो पीस इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, 276.60 को डिवाइड कर दोगे आप 12 से, तो आप लोगों को फुल एंड फाइनल आंसर मिल जाएगा। और जो कि फुल एंड फाइनल आंसर है दैट इज 23.05 इज योर आंसर। अब आप लोगों को डेसिमल में कमांड हासिल करनी है तो आप लोग ओनली एंड ओनली इज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस की करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो अब देते हैं होमवर्क सेक्शन की बात करते हैं। 5 ही क्वेश्चन का एम था। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ना आप लोगों का डाटा हैंडलिंग शुरू कर दूंगी सो दैट कि आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि डाटा क्या होता है। और काफ़ी सारे बच्चों के एग्ज़ाम में ये अभी कंसिडर होने वाला है, इसलिए इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल इन 3 पार्ट की बात कर चुके हैं। इंटीजर्स में आप लोग करोगे 1 ± 1 ± 1,
-2 इंटू -4 -2 डिवाइड बाई -4। फ्रैक्शन की बात करते हैं, 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/6। और डेसिमल की बात करेंगे तो 0.8 डिवाइड बाई 0.2। सेकेंड पार्ट में इसी का एक और क्वेश्चन दूंगी, पहले यही नोट करो। 0.8 इंटू 0.2 और एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगी, सो दैट कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से आ गई है कि नहीं आई। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 1.3 मीटर। कितने क्वेश्चन दे देते उसको काउंट डाउन कर लेना। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose length is 2 meter and breadth is 3.5 मीटर। तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। ओके, और अच्छे से इस होमवर्क को कंप्लीट करना। चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड से भी करवाओ और शेयर करो वीडियोस को, ताकि सारे के सारे एटलीस्ट जो मैथ का डर है ना बच्चों के मन में, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट वो डर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अराउंड, आप लोग बिलीव करो ना करो, 87% स्टूडेंट को डर होता है मैथ से। 87 तो मैं कम बता रही हूँ, 90% ही मान लो बच्चों को डर होता है मैथ्स से। तो ये 90% का टारगेट मुझे जितना जल्दी से जल्दी बीट कर पाऊँ वो कर पाऊँगी आप लोगों के सपोर्ट से, और एक अच्छा मैथ्स का स्ट्रक्चर डेवलप कर पाऊँ। तो वो तभी होगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों का बहुत मेहनत, बहुत कमांड हो जाएगी। ओके, सो तब तक के लिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।